गुप्ता जी और शर्मा जी दोनों ने 2022 में एसआईपी शुरू कर दी। गुप्ता जी ने एसआईपी की ब्रिटानिया में, कहां से कहां पहुंच गए, बट शर्मा जी हमारे, उन्होंने एसआईपी कर दी जोमेटो में। तो देखो सर, एसआईपी करनी ये तो आपको पता है, बट एसआईपी किस स्टॉक में करनी है, 2023 में कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनको कलेक्ट करना बहुत फायदेमंद होता है, बिकॉज मैनेजमेंट इस साल बहुत बिजनेस प्लान का प्लान बना रही है। अब देखो, बाल हो गए हैं बहुत ज्यादा लंबे, तो मैं लगा रहा हूं ये हमारा एक वेल्थ क्रिएशन समिट आ रहा है, ठीक है। तो उसकी प्रिपरेशन में इतना टाइम चला गया है कि बाल कटवाने का टाइम नहीं मिला है। आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता दो, न्यू लुक थम्स अप या न्यू लुक थम्स डाउन। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor trainer and mentor in stock market. आज आपको मैं बताने आ गया हूं कि एसआईपी कौन से स्टॉक्स में होनी चाहिए इन 2023। ये वो कंपनीज हैं जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, ये वो कंपनीज हैं जिनका ग्रोथ पोटेंशियल इस साल के लिए बहुत ज्यादा हाई है, ये वो कंपनीज हैं जिनमें आप एसआईपी कर सकते हो फॉर 2023। मुझे पता है, रेडी हो यार। मैं शुरू कर रहा हूं विद द फर्स्ट कंपनी। अब सरकार ना हम इन्वेस्टर्स के लिए बहुत मेजर रोल प्ले करती है। व्हाई? बिकॉज अगर गवर्नमेंट किसी चीज पे फोकस करेगी तो उस फोकस के एरिया की जो कंपनीज उससे रिलेटेड है उनका प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो पैसा डालेगी उसमें, और उन कंपनीज का प्रॉफिट होगा तो हम इन्वेस्टर तो पहुंच जाएंगे हाथ फैला के, भाई साहब हमें उन कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो इस बेसिस के हिसाब से अगर आप देखोगे ना, इस बार गवर्नमेंट का बहुत मेजर फोकस है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो वायर्स एंड केबल्स एसेंशियल है, उसके बिना तो किसी भी टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर डज नॉट मेक सेंस। तो पहली कंपनी है दोस्त पॉलीकैब। ये कंपनी एक क्लियर मार्केट लीडर है इन द केबल्स एंड वायर्स इंडस्ट्री। ये केबल्स बनाते हैं, वायर्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, और जो ऑर्गेनाइज मार्केट है ना फॉर केबल्स एंड वायर्स, उसमें इनका 24% मार्केट शेयर है। ऑन टॉप ऑफ विच ये एफएमईजी प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, विच इज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक गुड्स, जैसे कि इलेक्ट्रिक फैंस, एलईडी लाइट्स, ल्यूमिनरीज, सोलर प्रोडक्ट्स, कंड्यूट्स, स्विचेस, स्विच गियर्स, हर एक चीज आप देखोगे जस्ट बाय दिस इटसेल्फ ये बहुत अट्रैक्टिव पोजीशन में जाता है फॉर दिस ईयर। बट मैं सिर्फ इसके लिए एक्साइटेड नहीं हूं, मैं एक्साइटेड हूं इनकी जो नई सब ब्रांड लॉन्च हुई है बाय द नेम ऑफ अटीरा। अब अटीरा के दो मेन फोकस हैं। सबसे पहला, ये एक अफोर्डेबल कैटेगरी में आएगा, एंड सेकेंड चीज, ये रूरल मार्केट्स में फोकस कर रहे हैं, विच इज द नीड ऑफ द आवर। मैं आपको बता रहा हूं एटीरा कितनी स्ट्रांग है। ये 2 क्वार्टर पहले लॉन्च हुई थी और ये कंपनी ने 2x ग्रोथ दिखाया है ऑन सिक्वेंशियल बेसिस। इट इज सो स्ट्रांग। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जैन टू सितंबर 2022 में इस कंपनी की जो वायर्स की सेल्स हुई ना, दैट इज अकाउंटेड टू 11% ऑफ द एंटायर मार्केट। आप ग्रोथ देख रहे हो सर, ये सब अभी अभी लॉन्च हुई है, ये है इनकी ग्रोथ। और जो ये रूरल मार्केट में फोकस करने वाले ना, ये इस कंपनी को अलग लेवल पर जाएगा। इस कंपनी का पोटेंशियल इज क्रेजी। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट पॉलीकैब की इसमें कोई क्वेश्चन उठा ही नहीं सकता है, दे आर द मार्केट लीडर्स फॉर अ रीजन। अब मैनेजमेंट ये बोल रही है कि इन द कमिंग ईयर वो 350 से 400 करोड़ और कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं पॉलीकैब के बिजनेस में, एंड 2/3 ऑफ दिस मनी वुड गो इनटू वायर्स एंड केबल्स, बिकॉज सबसे ज्यादा रेवेन्यू इनका वहीं से आ रहा है। एज ऑफ नाउ इस कंपनी का टर्नओवर है 12,000 करोड़, और ये मैनेजमेंट इतनी ऑप्टिमिस्टिक है विद द करंट सिचुएशंस, विद द कैपिटल एक्सपेंडिचर, विद द एंटायर गवर्नमेंट सिचुएशन। ये बोल रहे हैं दैट बाय फाइनेंशियल ईयर 2026, मतलब सिर्फ 3 साल बाद, इस कंपनी का टर्नओवर 12,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब CAGR ग्रोथ ऑफ 66%। अब बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 इयर्स इज 15.2%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 इयर्स इज 21%, ROE is 17.3%, ROCE is 22.5%, and debt equity is only 0.02. Debt ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, उसके ऊपर ही कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। आप देख रहे हो कंपनी कितनी स्ट्रांग है, और फंडामेंटली छोड़ो, ये रहा इसका ग्राफ, इसने निफ्टी को फोड़ के आउट परफॉर्म किया। अब सेकंड कंपनी वो कंपनी है जिसकी वैल्यू पूरे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से ज्यादा है। इस कंपनी के मैनेजमेंट पे तो कोई क्वेश्चन उठा ही नहीं सकता। ये कंपनी हिंदुस्तान की इकोनॉमी की स्पाइनल कॉर्ड की तरह एक्ट कर चुकी है, एंड इसके ऊपर की बात बताऊं, ये कंपनी दोस्त डिस्काउंट में चल रही है। कंपनी का नाम बताने से पहले एक मैं आपसे प्रॉमिस ले रहा हूं कि आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना कि जो भी मैं आपको कंपनीज बताऊंगा उसमें से आपके लिए सबसे सारी सेंस किसमें बनती है, या आप किसमें इन्वेस्ट करना चाहोगे या ऑलरेडी कर रहे हो, सो दैट मुझे पता चल जाए आप कौन सी कंपनी इन्वेस्ट कर रहे हो, पूरी दुनिया को पता चल जाए कि मेजॉरिटी ऑफ अस कहां पैसे डालना चाह रहे हैं। ये कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS। यस, TCS ना अपने ऑल टाइम हाई से 27% नीचे है, एंड ये एक ग्रेट टाइम है टू कलेक्ट दिस शेयर एट अ लोअर प्राइसेस, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, कोई भी TCS पे क्वेश्चन उठा ही नहीं सकता।
अब टीसीएस क्या करती है हम सबको पता है। बेसिकली ये क्लाउड कंप्यूटिंग में है, ये एआई में है, ये कंसल्टिंग में है, कॉग्निटिव सर्विसेज में, ये टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली कोई भी बड़ा बिजनेस नहीं पा जाना, टीसीएस उनको एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। और बड़े बिजनेस की बात कर रहे हैं, कोई भी बड़ा बिजनेस जो शायद आप अभी सोच सकते हो ना, वो सब टीसीएस के कस्टमर्स रह चुके हैं एंड एवरीवन इज सुपर हैप्पी विद टीसीएस। कस्टमर्स लाइक गूगल, Amazon, Azure, Adobe, Bosch, IBM, Apple, Oracle, you name it, वो इनके कस्टमर्स हैं। ये तो हो गए टीसीएस की जनरल चीजें। अब बात करते हैं थोड़े स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स की, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इनके प्रॉफिट मार्जिन्स की। ये आप देखिए टीसीएस के प्रॉफिट मार्जिन्स 33 to 40% हायर हैं देन इट्स पीयर्स। दिस इज हाउ स्ट्रॉन्ग टीसीएस इज। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि यार क्लाउड कंप्यूटिंग एआई विल बी द फ्यूचर। आई विल टेल यू फैक्ट कि फरवरी 2022 में टीसीएस ने निकाला था साइबर डिफेंस सूट। ये पूरा एक साइबर सिक्योरिटी सिस्टम था फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। नाउ जस्ट इमेजिन, उसके लिए तो यूज होगा ही होगा, बट अगर पर्सनल बेसिस पे आ जाए तो क्या आप और मैं लेंगे? 100% लेंगे। वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर डेटा ऑन द इंटरनेट। दिस इज हाउ स्ट्रॉन्ग टीसीएस इज एंड दिस इज द अपॉर्चुनिटी जो हमारे सामने बैठी हुई है, ठीक है। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 9.4%, इनकी प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 7%, ROE इज 43.6%, ROCE इज 54.9% एंड डेट इक्विटी इज only 0.08%। इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल। ये है टीसीएस की परफॉर्मेंस विज़ द निफ्टी। हाँ, आप देख सकते हो टीसीएस ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, निफ्टी को आउट परफॉर्म कर दिया, बट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है एंड दैट इज व्हाई दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू डू एसआईपी इन दिस स्टॉक। थर्ड कंपनी, ये वो कंपनी है जिन्होंने वो गाड़ियां निकाली जिसके पीछे दिल्ली वाले पागल हो चुके हैं। इन गाड़ियों को देख के ना हर दिल्ली वाले को बस एक ही मन करता है कि इन गाड़ियों में बड़ा सा बेस ट्यूब लगाए डिक्की में, एलईडी लाइट्स लगाए अंदर और चले दिल्ली की सड़कों में। मैं बात कर रहा हूं थर्ड कंपनी की विच इज महिंद्रा एंड महिंद्रा। हाँ, हम दिल्ली वाले ना एसयूवी को देख के हमारे दिमाग में बस यही आता है। और जो मैं गाड़ी की बात कर रहा हूं वो तो आपको पता ही है, XUV 700 और स्कॉर्पियो एंड। बट अब सीधा कंपनी पे उतरता है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। मैं क्यों इस कंपनी का बड़ा फैन हूं? बिकॉज ये कंपनी ना ऑटोमोबाइल मार्केट में आप देखोगे इट इज द मोस्ट डाइवर्सिफाइड कंपनी, और कोई भी कंपनी इतनी डाइवर्सिफाइड नहीं है। क्यों? ऑटोमोबाइल में ही ये 2 व्हीलर्स बनाते हैं, ये 3 व्हीलर्स बनाते हैं, ये पैसेंजर व्हीकल्स बनाते हैं, ये कमर्शियल व्हीकल्स बनाते हैं, ये अर्थ मूवर्स बनाते हैं, ये ट्रैक्टर्स बनाते हैं। इतना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो दोस्त किसी का भी नहीं है। और एक चीज जिनमें ये एक्सपर्ट हैं दैट इज एसयूवीज। इफ यू लाइक एसयूवीज, आपको बड़ी गाड़ियों का शौक है ना, महिंद्रा की गाड़ियां विल ऑलवेज कैच योर अटेंशन। स्कॉर्पियो एन, मैं आपको इसके फैक्ट्स बताता हूं। जैसे ही ये गाड़ी रिलीज हुई थी, 1 मिनट के अंदर 25,000 बुकिंग आ गई थी एंड द नेक्स्ट 30 मिनट्स 1 लाख बुकिंग्स इस गाड़ी की हो चुकी थी। दिस मेड स्कॉर्पियो एन द एसयूवी जिसकी सबसे फास्ट बुकिंग हुई हो। बाय द वे, इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, स्कॉर्पियो एन के पहले ये रिकॉर्ड किसका था? ये रिकॉर्ड था ऑफ XUV 700। यस, दिस इज हाउ मच वी लव महिंद्रा एंड महिंद्रा एसयूवीज। और रही बात इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, ये कंपनी स्पेस में बहुत एग्रेसिव है, बहुत पोटेंशियल देख रही है। दे आर सेइंग बाय 2027 ये 8 गाड़ियां निकालेंगी ऑफ EV itself. And by the way, recently तो गाड़ी आई थी that has been XUV 400. अब मैनेजमेंट की बात करें, ये बोल रहे हैं कि जो SUV ब्रैकेट है ना, सितंबर 2022 में इन्होंने हाईएस्ट सेल्स किए हैं और पहले ये 3rd पोजीशन में थे। एंड XUV 700 और XUV 300 में कितनी वेटिंग है वो आप सबको पता है। मतलब आई नो सो मेनी पीपल जिन्होंने XUV नहीं खरीदी। वाई? ओनली बिकॉज वेटिंग पीरियड वॉज टू हाई। अब थोड़ा लॉन्गर ब्रैकेट लेते हैं, हम देखते हैं फ्रॉम जैन टू नवंबर 2022 एसयूवी के सेगमेंट में महिंद्रा कितनी स्ट्रॉन्ग थी। ये रहा डेटा, आपको दिख रहा है। महिंद्रा ने किया को ओवरटेक कर लिया, हुंडई को ओवरटेक कर लिया, अब ये 2nd पोजीशन में है जस्ट बिहाइंड टाटा मोटर्स। अब अगर लॉजिकली देखें तो टाटा मोटर्स शायद एक बेटर कंपनी टू इन्वेस्ट हो सकती है। एक तो टाटा है तो मैनेजमेंट भी अच्छी है और वो भी ईवी में एग्रेसिव है और एसयूवी नंबर 1 भी है और एसयूवी का ही ट्रेंड चल रहा है। लॉट ऑफ ऑटोमोबाइल कंपनीज आर ओनली कमिंग विद एसयूवी, सेडान्स इतनी ला नहीं रहे, तो टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। एज ऑफ नाउ नहीं। इसका एक ही सिंपल रीजन है, टाटा मोटर्स इज नॉट अ प्रॉफिटेबल कंपनी। हाँ, मैनेजमेंट ने बहुत प्रॉमिसेस किए हैं, टाटा मोटर्स को टाटा लेक्सी, टाटा पावर, इन सब का बहुत एडवांटेज मिलता है बिकॉज सब इन हाउस ही है, बट ये कंपनी प्रॉफिटेबल ही नहीं है। एज यू कैन सी द प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, ये कंपनी 2019 से नुकसान में है। तो क्या हम इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? नहीं। जब टाटा मोटर्स फंडामेंटली स्ट्रांग हो जाएगा तब इट वुड बी अ बेटर ऑप्शन कंपेयर टू महिंद्रा एंड महिंद्रा। आप जाते हैं महिंद्रा के फाइनेंशियल्स में। इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years has been -4.9%. डेफिनेटली इट इज नॉट अ गुड साइन। प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 7%.
ROE is 14.2%, ROCE is 11.3%, and debt equity ज्यादा है, but for an automobile company it is very strong, which is 1.65%. ये है महिंद्रा एंड महिंद्रा का पूरा ग्राफ, और आप देख सकते हो उसने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, एंड फ्यूचर में दे हैव गॉट अ मैसिव पोटेंशियल टू ग्रो। एक सेकंड, प्रॉमिस भूले नहीं हो ना, कमेंट करके नीचे बताना है दोस्त आपको इन सब में से कौन सी कंपनी अच्छी लगी। अब आते हैं फोर्थ कंपनी में, और ये कंपनी उस सेक्टर में है जिसमें खुद राकेश झुंझुनवाला सर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे। इट इज इन द हॉस्पिटल इंडस्ट्री। हेल्थ केयर हमारे देश में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, एक मिडिल क्लास की अवेयरनेस बढ़ रही है, और अभी तो आप देखो रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया में तो हेल्थ केयर इतना है ही नहीं जितना मेट्रो और टायर 2 और टायर 3 सिटीज में, तो पूरा स्कोप बाकी है। इसलिए हॉस्पिटल्स ऑल ओवर आर इंक्रीजिंग द बेड कैपेसिटी, एंड हॉस्पिटल्स कैन बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस दिस ईयर। मैं बात कर रहा हूं द फोर्थ कंपनी विच इज कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, दैट इज किम्स हॉस्पिटल। ये पूरी हॉस्पिटल चेंज है तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में। ये मल्टी डिसिप्लिनरी इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एंड इनका बहुत मेन फोकस है ऑन दी अफोर्डेबल कॉस्ट, और यही किम्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है। पर्सनली स्पीकिंग ना, मैं कभी किसी किम्स के हॉस्पिटल गया ही नहीं हूं, बिकॉज इनका मेन बिजनेस साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा है। साउथ इंडिया में दे आर एक्सपैंडिंग लाइक क्रेजी, और इस साल तो एक्सपेंशन का अलग ही लेवल प्लान है। इनका फोकस क्या है, टायर 1 सिटीज में तो है ही, प्लस टायर 2 और टायर 3 सिटीज में भी है। एंड अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं, इनकी प्राइसेस आर 20 to 30% लोअर देन देयर कॉम्पिटिशन। और आप देख लो, इंडिया एक बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, एंड दिस इज वाई ये इनको बहुत मेजर एडवांटेज देता है। अब बात करते हैं ARPP की, एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट, कि एक पेशेंट ऑन एवरेज कितना खर्च करता है। ठीक है, इनका ARPP हैज इंप्रूव्ड। फाइनेंशियल ईयर 2018 इनका ARPP था ऑफ 84,388 रुपीज, और अब इनका ARPP बढ़ के हो गया है ऑफ 1,21,232 रुपीज। और अगर आप इनकी प्रॉफिट मार्जिन की बात करो, ये देखिए सर, किम्स इज द हाईएस्ट अमंग ऑल इट्स पीयर्स। अब इस साल ये क्यों इतना इंटरेस्टिंग हो सकता है? सबसे पहले देखो, हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत बूमिंग है। बिफोर कोविड हेल्थ केयर इंडस्ट्री हमारे देश में 22% CAGR से ग्रो करी थी, एंड कोविड के बाद अब 39% CAGR से ग्रोथ कर रही है। अब इस साल इतना एक्साइटिंग क्यों हो रहा है? बिकॉज स्पेसिफिकली इन्होंने सनशाइन हॉस्पिटल्स को एक्वायर कर लिया। व्हाट आर सनशाइन हॉस्पिटल्स? सनशाइन हॉस्पिटल्स लैंडमार्क हॉस्पिटल है ऑर्थोपेडिक केयर में, मतलब सेकंड लार्जेस्ट जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर इन साउथ ईस्ट एशिया, सेकंड लार्जेस्ट। इनको इन्होंने अक्वायर कर लिया, तो ऑब्वियसली इनके पास ऑर्थोपेडी जो हड्डियों का डॉक्टर होता है उसकी भी एक्सपर्टीज आएगी। प्लस अगर मैं कार्डियो की बात करूं, न्यूरो की बात करूं, रेनल केयर की बात करूं, हार्ट की बात करूं, लंग ट्रांसप्लांट की बात करूं, किम्स उसमें ऑलरेडी नंबर 1 है। तो विद सनशाइन तो आपको पता है ये हॉस्पिटल कहां से कहां पहुंच सकता है। अब बात करते हैं बेड कैपेसिटी की, ये अपने बेड कैपेसिटी को भी बढ़ा रहे हैं, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर अस। इन सितंबर 2022 इनकी बेड कैपेसिटी थी ऑफ 415 बेड्स। अब ये बोल रहे हैं दैट बाय 2025, मतलब सिर्फ 2 सालों के अंदर ये अब अपनी बेड कैपेसिटी कर लेंगे ऑफ 5,291 बेड्स, विच इज अ ग्रोथ ऑफ 32%। अब बात करें इसके फाइनेंशियल्स की, इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 21.6%, प्रॉफिट growth for the past 3 years is 108%, ROE is 29.7%, ROCE is 34.10%, and debt equity is completely chumnia, which is only 0.3%. ये है किम्स का ग्राफ, और इसने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया ही है, और पोटेंशियल इसका बहुत ज्यादा है। फिफ्थ कंपनी वो कंपनी है जिसका बिजनेस समझाना थोड़ा मुश्किल है, बट आई एम गोइंग टू ट्राई माय बेस्ट। ये कंपनी है नवीन फ्लोराइड इंटरनेशनल। ठीक है, अब ये कंपनी एक स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी है। अब स्पेशलिटी केमिकल्स में प्रॉब्लम नहीं है ना, कि कहने को तो चलो एक इंडस्ट्री में आता है, बट ये जो केमिकल्स बनाते हैं इनके डिफरेंट इंडस्ट्री में डिफरेंट यूज केसेस होते हैं, और नाम भी बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। सो फॉर अस इन्वेस्टर्स ना, जिसको इस इंडस्ट्री का आइडिया नहीं है, इट कैन गेट वेरी स्कैरी, बट आई एम गोइंग टू ट्राई माय बेस्ट कि इस कंपनी का बिजनेस आपको आसान भाषा में समझाएं, एंड मैं आपको ये बताऊंगा कि इस कंपनी में मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक क्यों हूं। अब इस कंपनी के बेसिकली 3 वर्टिकल्स आते हैं। सबसे पहला आता है स्पेशलिटी केमिकल्स वर्टिकल। इस वर्टिकल में ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं नीश फ्लोरीन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये क्रॉप्स के लिए काम आता है, एग्रीकल्चर के काम आता है, फार्मास्यूटिकल्स के काम आता है, उनके लिए काम आता है। सेकंड वर्टिकल है इनका क्रैम्स बिजनेस वर्टिकल। क्रैम्स क्या होता है? क्रैम्स होता है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। अब अगर किसी को इनोवेशन करनी है इन फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर, राइट, उसके लिए कि उनको स्पेसिफाइड चीज चाहिए, ये हेल्प करते हैं, ये बिजनेस वर्टिकल हेल्प करता है। थर्ड बिजनेस वर्टिकल इनका आता है रेफ्रिजरेंट्स एंड इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स का। ठीक है, इस वर्टिकल में क्या बनाते हैं? इस वर्टिकल में बनाते हैं अनहाइड्राइज्ड हाइड्रोफ्लोरिक एंड डाइल्यूटेड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड।
अभी बहुत चीज में होता है ये, ऑयल गैस में, स्टील में, ग्लास में, इसका यूज केस बहुत ज्यादा है। समझ आया आपको मैं क्यों बोला था इसका बिजनेस समझाना बड़ा मुश्किल है। अब हम क्या है, इन्वेस्टर्स, तो इन तीनों का रेवेन्यू मॉडल समझते हैं। स्पेशलिटी केमिकल से 40% रेवेन्यू आता है, क्रैम्स बिजनेस से 21% रेवेन्यू आता है, रेफ्रिजरेंट्स और इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स के बिजनेस से 39% रेवेन्यू आता है। 40, 21, 39। तो जैसे आप देख रहे हो ना कि इट इज क्वाइट वेल बैलेंस्ड, ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा बहुत डोमिनेशन में है। आई वुड से ये दोनों तो ऑलमोस्ट सेम लेवल पर ही है, ये बीच में आता है, तो इट इज अ वेल बैलेंस्ड बिजनेस। अब बात करते हैं इनकी स्ट्रेंथ्स की। एक BF3 गैस होती है, ये ओनली कंपनी है जो इंडिया में बनाती है, एंड BF3 गैस के ये वर्ल्ड वाइड वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं। प्लस सोडियम फ्लोराइड है, ये उसके हिंदुस्तान में अगेन ओनली मैन्युफैक्चरर्स हैं, और इंडिया में इनका मार्केट शेयर कितना है, 90%. In sodium fluoride, they have a market share of 90%, which itself is insane. Plus, inorganic fluorides के ये one of the largest manufacturers हैं in India. So, reputation इस कंपनी की टॉप में है। अब, is this it? No. Why am I excited for this company so much? Why? Because ये कंपनी 1100 करोड़ डालने वाली है इन ग्रीन फील्ड्स प्रोजेक्ट, और हाँ, इसके पूरे रिजल्ट्स इस साल के एंड तक हमें दिख सकते हैं, विच कैन बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। मतलब अगर मैं प्रोबेबिलिटी देखो ना, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। लेकिन सिर्फ मेरी बातों में मत जाना, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हूँ। खुद की स्टडी करना बहुत जरूरी है, तो प्लीज रिसर्च कर लेना, और रिसर्च में हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लोग को हेल्प करेंगे यार। अब आते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल तरफ। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 इयर्स इज 13.4%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 इयर्स इज 22%, ROE इज 15.2%, ROCE इज 19.1%, एंड डेट इक्विटी इज ओनली 0.31। ये है निफ्टी कंपैरिजन, और भाई निफ्टी को तो फोड़ के आउट परफॉर्म कर दिया है। दीज आर टॉप 5 स्टॉक्स, बट एक मिनट, कमेंट आपको प्रॉमिस याद है, नीचे कमेंट करके लिखो। एक बहुत खुशी की न्यूज है दैट आपके गोयला को अपॉर्चुनिटी मिली टू स्पीक ऑन द जो स्टॉक प्लेटफॉर्म ओनली फॉर यू एंड ओनली बिकॉज ऑफ यू, एंड पीपल ऑन दैट प्लेटफॉर्म आर लविंग इट। बट अपनी ऑडियंस ने देखा नहीं है। ये है जो स्टॉक की वीडियो, अभी देखो और कमेंट बॉक्स में बता देना कैसा हुआ, और चूम चूम के प्यार देना, ठीक है? चलो बाय।